कदीर फूटी, सारा प्रयत्न निष्फल गया, सारी चेष्टाएं बेकार गई। और भागे दशरथ, तुम्हारे मन में क्या बीत रही होगी? निराश दशरथ, तुम्हारे मन में क्या बीत रही? राम वन को जा रहे हैं, सुमन अभागे सुमन, राम वन को जा रहे हैं और तेरे यह पैर वापस अयोध्या जा रहे हैं। महाराज जब पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर देगा? पापी किस तरह महाराज को समझाएगा? वह दुखी मन को संतोष कैसे आएगा? दशरथ, बूढ़े दशरथ, निराश दशरथ, तेरे मन में क्या बीत रही हो? सुकर मुरझा गई है, सुकर मुरझा गई है, जिसके आशा की कहीं उस ओर बचेगी राम की खलबल। आगे दशरथ, उस मन में बचेगी राम की खलबल। वह निर्दोष किसका घर अंधेरा हो गया, रात गुजरी रोते रोते और सवेरा हो गया। भागे सुमंत जी। महाराज, आप तो अकेले ही आ गए, क्या मेरी फुलवारी को वन में ही छोड़ आए? क्या मेरी हंसों की जोड़ी को साथ में नहीं लाए? अंतिम आशा भी टूटी, क्या वो वास्तव में ही वन को चले गए? सखा राम सिय लखन जय, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सतबार। पुनि पुनि पूछत मंत्री राघु, पुनि पुनि पूछत मंत्री राघु, प्रियतम सुवर्ण संदेश सुनाऊ, करहु सखा सोई बेगी उपाऊ, करहु सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। हे मित्र महाराज, जहाँ राम लक्ष्मण और जानकी है, वहां मुझे अति शीघ्र पहुंचाओ, नहीं तो ये प्राण अभी निकलना चाहते हैं। हे महाराज, आप ज्ञानी हैं, इसलिए शोक को त्याग दीजिए।
हे सुमन, संतोष जी फुल हाउस कर दिए। राम लक्ष्मण ने वह कैसे गमन किया? प्रथम वास तमसा भयऊ, दूसर सुर सरितीर। नायर जलपान करी, सिय समेत दो वीर। हे महाराज, पहला पड़ा तौसा नदी के किनारे पड़ा। वहां से अयोध्या वासियों को रामचंद्र जी ने वापस भेज दिया। इसके बाद महाराज रामचंद्र जी ने बड़का दूध मंगाकर अपनी गटा दूधी। दूसरा पड़ाव गंगा के किनारे पड़ा और महाराज वहां से रामचंद्र जी ने हमें भी वापस भेज दिया। हे महाराज, उन्हें दुखी देखकर रामचंद्र जी ने मीठे मीठे वचन कहे और कहा, जाकर के पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। फिर पांव पकड़कर मेरे ओर से विनती करना कि वो मेरी चिंता कभी न करे, मैं शीघ्र ही 14 वर्ष बिताकर अयोध्या वापस आ जाऊंगा। हे महाराज, गुरु जी के प्रति रामचंद्र जी ने कहा है कि वो ऐसा उपदेश करे कि वो पिताजी को मेरा भाव न खटके। पुरजन परिजन सकलन होरी, पुरजन परिजन सकलन होरी। तात सुनायहु विनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी। सोई सब भांति मोर हितकारी। जाते रहे नर नाह सुकरी, जाते रहे नर नाह सुकरी। महाराज, अयोध्यावासियों के प्रति और कुटुंबियों के प्रति रामचंद्र जी ने कहा है कि राजा को दुखी न करे और सब प्रकार से उनकी सेवा करें। कहब संदेश भरत के आए, कहब संदेश भरत के आए। नीति न तजिए राज पद पाए, पाले भूपे जही कर्म मनवानी। पाले प्रजही कर्म मनवानी। सेयहु मातु सकल सब जानी, सेयहु मातु सकल सब जानी। हे तात, भरत के आने पर यह संदेश कहना वो अपनी नीति को न छोड़े और सबको बराबर समझ करके माताओं का सेवा करे। और निभाब भाई भाई, और निभाब भाई भाई। कल्पि तुम्हारा सुजन सेवकाई। तात बाती कही राघव रामू, तात बाती कही राघव रामू। सोच मोर यही करब काबू, सोच मोर यही करही न काबू। हे भाई, पिताजी के चरणों की सेवा करके भाई पने को निभाना पेट था। राजा को किसी प्रकार की
चिंता न हो, जिससे वो मेरा सोच करे। लखन कहे कछु वचन कठोरा, लखन कहे कछु वचन कठोरा, परज राम पुनि मोहिन होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, बार बार निज शपथ दिवाई, कहब न तात लखन लड़काई, कहब न तात लखन लड़काई। हे महाराज, लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, पर राम जी ने उन वचनों को कहने के लिए मना कर दिया और कहा कि महाराज जी से यह लक्ष्मण जी के बचपन वाले बात को मत बताना। करि प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। कि महाराज, मैं अपना दुख किस प्रकार से कहूं, क्योंकि यह संदेश लेकर मैं जीत अयोध्या वापस आया हूं महाराज। मेरे जैसे अभागा इस दुनिया में कौन होगा महाराज, कौन होगा। हाय राम, मुझे छोड़ गए, अभागे दशरथ को अकेला छोड़ गए। दशरथ आज अपने हाथों से ही लुट गया, लेकिन ये क्या, मेरे प्राण, ये पापी प्राण अब क्यों नहीं निकल रहे। याद आया, वह दर्दनाक दृश्य याद आया। कौशल्य, कौशल्य, देखो वह क्या है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, कोई तो नहीं। वहम सा है, वहम नहीं, यह वहम नहीं हो सकता। फिर आंखों में आता है, पहचान लिया, यह वही है, वही आत्मा दिखलाती है। हे महाराज, शांत रामवीरा अथाह समुद्र, जिसकी नाव को आप चलने वाले। नहीं, नहीं, मुझे उन आंखों से बचाओ। कौशल्य, वह देखो, वो लाल लाल आंखें मेरा रास्ता रोके खड़ी है। दशरथ, अभागे दशरथ, आज तू लुट गया, मैं अकेला हो गया। मृत्यु आज मुझे झकझोर रही है। लुट गया, मेरा सब कुछ लुट गया। जवानी के वे दर्द भरे भाव आज उभर रहे हैं। मेरे कलेजे में तीर चुभ रहे हैं। कौशल्य, मुझ में जो पूर्ण तरुणता थी, परिश्रम में चढ़ा हुआ, आंखें खेलने का भी था, उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे
पीछे एक दिवस मृग पिसड़ गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरण, छूटा उस ओर शिविर मेरा। शिकार के पीछे पीछे राह भटकता हुआ मैं सरयू के किनारे रात्रि में पहुंचा। वहां घोर अंधेरा था, सारे सारे हवा चल रही थी। अचानक शांति को भंग करते हुए उस नीरवता में एक आवाज आई। मैंने सोचा शिकार है। कौशल्य तुम्हें क्या कहे, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, वो लक्ष्य भेद चाहे शब्द भेद, दोनों भेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने सर कर लिया लक्ष्य निश्चित अपना, पर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया मैंने अपना। हाँ, जो जो याद आ रहा है वो रहे रोंगटे खड़े हुए, क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े मेरे। बाण के लगते ही एक मनुष्य की आवाज आई, वैसी दर्दनाक भयानक करुण रुदन मैंने कभी नहीं सुना। मैं वहां पहुंचा, मेरे बाण से शिकार के स्थान पर श्रवण की आत्मा छटपटा रही। वह करुण दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं जीवित सा था या मृत सा, यह नहीं समझ में आता था। सब पितृ भक्त का सम्मुख था, मेरा सर उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी, हाँ माता पिता पिता माता। वृक्षों की ढालें कहती थी, हाँ माता पिता माता। अंबर के ऊपर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। कानों के भीतर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। कौशल्य उन तीनों संतों की आत्माएं मुझे बार बार झकझोर रही है। वो लाल लाल आंखें मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं पश्चाताप और इतने में उस पितृभक्त बालक ने एक हिचकी ली और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मैं उसके बदले जल लेकर अंधे माता पिता के पास पहुंचा। बूढ़े पिता ने कहा, जल लाया बेटा। मैंने उन्हें सारी करुण गाथा कह सुनाई और उनके चरणों में सर रखकर बूढ़ा यह सुनकर चित्कार कर उठा और बोला, वह छाती फाड़ रहा है। जब श्रवण कुमार नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं तो प्राण नहीं। दशरथ जल देता है, मत
दशरथ जल देता है मत दे, तू जल कैसे दे सकता है? जीवन में और मरण में तो बस बेटा जल दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, फल मिले आपसे आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, अंधा देता है साप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता है ये अंधा पुत्र चिंतवन में, तो ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। इतने में ही वह अंधी करुण रुदन करने लगी। उसका रुदन सुनकर मेरा हृदय फट गया। अंधों ने मुझे साथ दिया। पति कहा सब कर्म विहीन पड़ा, नरपति हो ये ही हाल तेरा। तुझको भी कपड़ा नहीं मिले जब आए अंत काल तेरा। आज वह दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। कौशल्य मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। वह देखो, वह देखो, वो मुझे राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरी रघुबर विरह, राम गए सुर राम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल यश छावा। हे माता प्रणाम। हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है, परंतु पिताजी और भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा पहले कुछ आराम करो, फिर सब कुछ याद हो जाएगा। नहीं, जब तक मैं उनके दर्शन न कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा इतनी जल्दी क्या है? मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर रखा है। क्या ठीक ठाक कर रखा है? बताओ बताओ, पिताजी और भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? तात बात में सकल संभारी, भाई मंथरा सहाय विचारी। अछूत काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधारो। अछूत काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधारो। बेटा मंत्रा दादी ने मुझे बड़े ही अच्छे से सावधान किया, नहीं तो सारा ही काम बिगड़ जाता और फिर हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। आज तुम यह कैसी रहस्यपूर्ण बातें कर रही हो? पहले जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ कह तो रही हूँ।
मैंने सारा काम बनाकर छोड़ा, परंतु एक है महाराज ने मंगल के समय ही दम तोड़ा। है क्या पिताजी स्वस्थ भाग गए? हाँ बेटा। सुनत भरत भय विष विषादा जनु सहले करके हरिनादा ताप ताप आकाश पुकारी परे भूमि कल व्याकुल भारी चलत न देखल पायम तोहि तातन राम ही सौंप मोहि बहुरी भीड़ दल उठे संभाली कहु कि तुम मरण है तुम हतारी कहु कि तुम मरण है तुम हतारी। आह विधाता, यह कैसा कुटिल दिखाया। मैं तो अंतिम बार उनके दर्शन भी न कर पाया। हाय हाय, करेगा कौन अब संसार में यूं मांगता मेरी खबर कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी। तो बेटा, मरना जीना तो विधाता के हाथ में, परंतु माता जी पिताजी ने प्राण कैसे त्यागे? कुछ भी नहीं, राम के वियोग के कारण कुछ पागल से हो गए थे, बस उन्हीं का नाम लेते लेते स्वर्ग सिखा गए। राम का वियोग? यह आज कैसी ऐसे बड़ी बातें कर रही हो? राम कहाँ चले गए? राम का बन जाना ही उनकी मृत्यु का कारण बना बेटा। राम का बन जाना? यह क्या? यह आज कैसी ऐसे बड़ी बातें कर रही हो माता? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। मैं उनके दो वरदान मांगती थी। जब महाराज तुम्हारा अधिकार छीनकर अवध का राज्य राम को देने लगे, तो मैंने मंत्रा दास के कहने से अवसर जानकर महाराज से अपने दोनों वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। हे पापी, तूने सब प्रकार से सूर्यवंश का नाश कर दिया। तो क्या माता, राम के वन जाते समय किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया और वह अकेले ही वन चले गए? नहीं, लक्ष्मण और जानकी ने उनके साथ जाना ही स्वीकार किया और तीनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। माता जी, यह आपने बहुत ही सुंदर काम किया। धन्य है आपको, धन्य है। यही तो मैं भी सुनना चाहती हूँ बेटा। अच्छा, अब महाराज की मृत्यु का दुख भूल जाओ और निश्चित होकर राज का काम चलाओ। बस बस, मुंह में अंधी हो जाने वाली माता, अब ऐसे पाप और वचन कहकर मेरे घावों पर नमक न छिड़को। माँ, आज तूने मुझे कहीं जाना छोड़ा, आज अच्छी तरह मेरा भाग छोड़ा। क्या राज का इस तरह आदर करते हो भरत? राज ने तो तुझे अंधा बना दिया है। जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस मोह में तुझे पागल बना डाला, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पड़कर तुम्हारी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज तेरा पापी विष के बराबर है। जिसे तू राज कहती है वो किंकर और पत्थर है। क्या मेरी भलाई का यही मतलब देती हो भरत? भलाई? इस अन्याय को भलाई करती हो? इस पाप को भलाई कहती हो? नीम को जल से अलग कर देना भी क्या भलाई है? जल को काटकर पत्तों को सींचना भी क्या भलाई है? पिलाया विष मुझे अच्छा किया है प्यार यह तूने, लगा उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह तूने। विरह का तीर छाती से किया है पार यह तूने, लगाया घाव पर मेरे गर्म अंगार यह तूने। मैं समझा खूब समझा, तेरी प्रीत नागिन की कहाँ सीखी है तूने? हाय पापनी रीत नागिन की। बेटा, यह तुम क्या कहने लगे? क्या यह भी नहीं समझते मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनता से वरदान प्राप्त किए?
वरदान मांगते तेरी जबान निकल गई, तेरे मुख में कीड़े न पड़ गए, लगी अग्नि भी ममता की न छाती में जरा तेरी, यूं ही चलती रही पाखिरी कपट की बाल था तेरी। माता माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही चंद्रदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित करना सब प्रकार से अनुचित होता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को पाता है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा ही नहीं हमारे हैं, हम समझेंगे बेमाते हैं, माता ही नहीं हमारे हैं। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेला ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। यह मातृभाव जाने पर भी कोई उपकार नहीं होगा। हे महामती तुम मुद्रित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहुभांति भरत उपदेश, मुनि बहुभांति भरत उपदेश, कही परमारथ वचन सुदेश, कही परमारथ वचन सुदेश। तात हृदय धीरज करहूं जो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहूं सब साज। शोक छोड़ो बेटा, मन को शांति, राजा का दास और सरदार भली भात संपन्न करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। विधि सोई जोन छाड़ी छल हरिजन होई, शोचनीय नहीं कौशल राहु, शोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दश प्रगट प्रभाव, भुवन चारि दश प्रगट प्रभाव, भयउ न अहिन अब हो निहारा, पिता तुम्हारा, विधि हरिहर सुरपति दिशनाथ, विधि हरिहर सुरपति दिशनाथ, वर्णहि सब दशरथ गुण गाथा, वर्णहि सब दशरथ गुण गाथा। हे भरत, जिस तरह के तुम्हारे पिता थे, ऐसा कोई आत्मा न कोई था न कोई था, जिनके गुणों का यश दिक्पाल भी गाते हैं। महाराज सब प्रकार से भाग्यवान, उनकी आज्ञा को पालन कर और अयोध्या का राज्य संभालो। राजा को प्राणों से अधिक अपने वचन प्यारे, इसलिए उनके वचन को सत्य और शोक छोड़ो। इसमें तुम्हें भलाई है बेटा। राजा को प्राणों से अधिक उनके वचन प्यारे, इसलिए उनके वचन को सत्य करो और इससे तुम्हें सुयश और पुण्य प्राप्त होगा बेटा, पुण्य प्राप्त। पितु सुरपुर सिय राम वन, कर कहूँ मोहिराज, एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन
काज। नहीं आप करता है रामलीला। पिताजी स्वर्ग में और सीता सहित भगवान राम वन को चले गए। हे गुरुदेव, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी बन के समुचित है सेवक का स्वामी बनना अनुचित ही नहीं कलंकित है। बेटे जब वीर पिता के हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र को अब हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़ों को ही, मत यही न्याय पूर्वक है। श्री राम वास्तविक राजा हैं, यह भरत सर्वदा सेवक है। ऊपर सुनते हैं सूर्यदेव, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा साक्षी। हे गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे भगवान मेरी प्रार्थना को सुनकर अयोध्या वापस आ जाए। गुरुदेव, हे भरत, तू ही अयोध्या को सहारा दिया है बेटा, तुम अवश्य ही बन हो जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सौंपी नगर शुचि सेवकन, सादर सब ही चलाए। सुमिर विचार करे सभी सारा, असंख्य सेना लेके आ रहे हैं। क्या भरत जी असंख्य सेना लेकर वन की तरफ आ रहे हैं? जी महाराज। यदि उनके मन में छल कपट नहीं होता तो सेना लेकर नहीं आते। आप ठीक ही कहा महाराज। वे सोचते हैं कि भाई समेत रामचंद्र जी को मारकर निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय के अंदर राजनीति नहीं विचारी। सारे देवता यदि एक साथ मिलकर भी भगवान राम जी से युद्ध करें तो भी वे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु इसमें आश्चर्य की बात है, जहर के अंदर हमेशा जहर पैदा होता है, अमृत नहीं। होई सजोय लरो घाटा, आटऊ सकल मरण के काटा। सलमुख लोह भरत सन लेहूं, जियतन सुर सरी उतर न देहूं, जियतन सुर सरी उतर न देहूं। हे कुटुंबियों और सेनापतियों, आप सचेत हो जाओ। सब नाव को डुबो दो और प्रत्येक घाट को रोक दो। भरत के सामने होकर लोहा लो और जीते जी उसे गंगा पार मत होने दो। स्वामी काज करी हो लड़ारी, यश तब लिहु भुवन दश चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे। तुहु हाथ मुद मोदक मोरे, तुहु हाथ मुद मोदक मोरे। एक तो युद्ध में भगवान राम के लिए मरना, वह भी गंगा किनारे पर। दोस्तों, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, यह शरीर को नश्वर। ऐसी मृत्यु मरना मानो अहोभाग्य। स्वामी के काम के लिए भीषण संग्राम करूंगा, 14 भुवनों में यश प्राप्त करूंगा। जीतूंगा तो राम जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी और मरूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी। हे भाइयों, युद्ध के बाजे बजाओ। दीक निषाद नाथ भल टोलू, कहे बजाय जो जाऊं ढोलू। इतना कहत छिक भय पाए,
हे भाइयों, यह छींक बहुत ही शुभ हुई है। तुम सब जाकर घाटों पर बैठो, मैं पहले जाकर भेद ले लूं, फिर जैसा कहूं वैसा करना। अगर मैं दाहिना हाथ उठाऊंगा तो समझ लेना युद्ध करना है, और यदि बायां हाथ उठाऊंगा तो समझ लेना गंगा पार उतारना है। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। आइए, पधारिए। मेरे भरत जी उतरेंगे पार, मेरे भरत जी उतरेंगे पार हो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो। मेरे गुरुदेव
प्रभु, मालूम होता है भरत बहुत बड़ी सेना लेकर इधर आ रहा है। क्या भरत की सेना इधर आ रही है? देखिए उधर नवमंडल में, देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूरी चढ़ रही है। यह धूरी उसी सेना की है। सेना इस ओर बढ़ रही है। 100-200 नहीं, हजारों ही, 100-200 नहीं, हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा है, वैसे ही हृदय चल रहा है। मछली माँ की करतूतों से संतान राज का जाने पर पूछो कोई रजपूतों से। उस पर भी वह संतुष्ट नहीं, उस पर भी वह संतुष्ट नहीं। सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। नहीं जानता है कायर, यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में तो बड़ा हे नाथ रोकते रहे सदा, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका अंश मिटा दूंगा। हे श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे ला दूंगा। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। शंकर भी आकर मदद करे, शंकर भी आकर मदद करे, तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संग्राम में जो रघुराई का बैरी है। पहले तो भरत लेके आए, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई जग में नहीं पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, फिर यह भी माना बदल गया। चाहता मेल निभाना नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। बस सावधान हो गया ना, बस आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का, या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या मानो इस धरती पर यह लक्ष्मण मूर्छित हो जाएगा। कहत सप्रेम नाई महिमा भरत प्रणाम करत रघुनाथ। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भरत चले चित टूटी हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। बरबस लिए उठाय उमी, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लगी, बिसरे सब ही अपार, बिसरे सब ही अपार।
हे गुरुदेव, मुझे अयोध्या को छोड़े कुछ ही दिन हुए हैं, परंतु आखिर मुझसे ऐसा क्या होता है कि कोई अपार दुख आ पड़ा है। तुम्हारे पीछे से राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया बेटा, इसलिए हम लोग जाते हैं। क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? हाय पिताजी, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ जो अंतिम बार दर्शन भी न कर पाया। हाय बेटा राम, शोक छोड़ो बेटा, राजा के आत्मा को शांति के लिए आज सभी लोग निर्जल व्रत रखें। कैसी आज्ञा गुरुदेव। ए भैया भरत, अब आप शीघ्र ही अयोध्या लौट जाइए। अपना दुर्भाग्य, माता का पाप, विधाता की गति और समय की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मुझे चारों ओर अंधकार दिख रहा है। इस प्रकार कोई बात भूल जाए तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं। उसी प्रकार आप हमेशा मुझे सन्मार्ग दिखाते हैं, अच्छे ज्ञान का उपदेश सुनाते हैं, जिससे मेरे मन को शांति मिलती है। हे नाथ, तुम ही हो आसरा मेरा, तुम ही बंधु सखा मेरे, तुम ही स्वामी मेरे, तुम ही माता पिता मेरे। अधिक तुमसे न कोई इस जग में मुझे और प्यारा है। तुम्हारे भी अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा। प्यारे भरत, तुम तो धर्म और नीति के जानने वाले हो। मेरी, अपनी और प्रजा की भलाई चाहने वाले हो। फिर अयोध्या लौटकर प्रजा का पालन कैसे करोगे? और अगर प्रजा का पालन नहीं करोगे तो मुझे शांति और प्रजा को सुख कैसे दोगे? इसलिए हे तात, अब मन को अधिक ना कर पाओ और आनंद पूर्वक अयोध्या लौट जाओ। यही आज्ञा पिता की है, यही है साधना बनी, इसी में ही तुम्हारा है, यही है धारणा बनी। वचन मेरा, पिता आज्ञा, परण अपना निभाओ तुम, करो मत देर अब भाई, अवध को लौट जाओ। हे नाथ, आप तो खोटों पर भी दया करने वाले हैं। आप बुराई के बदले भी भलाई चाहने वाले हैं। तो क्या मेरे अपराध क्षमा नहीं हो सकते? तुम्हारा चरित्र तो परम पावन है। तुम्हारे नाम में तो मुक्ति का वास है। तुम्हारे बनाए हुए मार्ग पर चलकर संसार का कल्याण होगा। हे भैया, मैं तुम्हारी बात अवश्य मान लेता, परंतु क्या करूं? धर्म का मार्ग बड़ा ही कठिन है। सत्य की रक्षा में ऐसी कठिनाइयां आया करती हैं। मोरध्वज ने सत्य पर बलिदान बेटे को दिया। सत्य पर हरिश्चंद्र ने परिवार तज दिया। सत्य पर राजाशिवी ने प्राण का सौदा किया। सत्य के कारण हमें
वनवास में आना पड़ा। सत्य का पालन करें हम, सत्य का पालन करें हम, यही सच्चा धर्म है। याद रखो, सबसे ऊपर सबसे ऊंचा धर्म है। सत्य है भैया, किंतु मन नहीं मानता तो क्या करो? मन को मनाना चाहिए है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे विछोड़ में मुझे आनंद मिलता है? नहीं, कदापि नहीं। हे भाई, मैं धर्म के कारण ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यह न समझो राम को, तुम बिन यहाँ आनंद है। क्या करे पर राम अपने धर्म का पावन। बेटा भरत, राम अपने मान से हटने वाला नहीं। धर्म पथ पर अटल रहना ही वीर पुरुषों का लक्षण है। इसकी आज्ञा हम और अवध को लौट चलो बेटा। हे भाई, अब तुम्हारे लिए लौट जाना ही उत्तम होगा। और फिर 14 वर्षों की ही तो बात है। वो अवधि बीत जाने पर मैं अयोध्या शीघ्र लौट आऊंगा। हे प्रभु, प्रभु मेरे कारण आपने सब कष्ट सहे। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी जाकर 14 वर्ष तक अयोध्या के वन में निवास करूं। जेहि उपाय पुनि पाय जल देखै दीन दयाल। सो सिख देय अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। जिस प्रकार से सेवक 14 वर्षों तक आपकी चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सके, वह मुझे उपाय बताइए। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले। चले हुकुम पद पर ही न खाले। कस विचारी सब सोच बिहाई। कस विचारी सब सोच बिहाई। पालहु अवध अवधि भरी जाई। पालहु अवध अवधि भरी जाई। हे भाई भरत, तुम यह खड़ाऊ ले जाओ और प्रजा का पालन करो। गुरु, माता, पिता, स्वामी की आज्ञा पालन करना, अच्छे राह पर चलना, इन बातों को विचार कर 14 वर्षों तक अयोध्या का पालन करना। राजधर्म का सारांश बस इतना ही है। हे भरत, तुम भी संकोच होकर अयोध्या का पालन करो। भरतशील गुरु सचिव समाजु। सकुचि सने अभिभष रघुराजु। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीश धरि लीनी। सादर भरत शीश धरि लीनी। बोले श्री राम
के चलु जुग यावित प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आकर युग जनु जीव जतन के कुल कपाट कर कुशल कमर के विमल नयन सेवा सुधर्म के भरत मुदित अवलंब लहेते भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहते अस सुख जस सिय राम रहते। सो उचाट सबको भई की अवधि आस सब जीवन जीती न तरु लखन सिय राम वियोगा न तरु लखन सिय राम वियोगा हरि भरत सब रोग पुरोगा हरि भरत सब रोग पुरोगा राम कृपाय मेरे वसुधारी विबुध न कर बलि गुणज कुहारी बेटत बुझ भरि भाई भरत सो राम प्रेम रस कहि न भरत सो तन मन वचन उमंगी अनुरागा धर्म धुरंधर धीरज त्यागा बारिज लोचन मोचत बारी बारिज लोचन मोचत बारी देखी दशा सुर सभा दुखारी देखी दशा सुर सभा दुखारी। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसी कोई शरण कहूँ मैं किसी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसी ओ जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध दिलहु दयामय कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे कल्याण तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ बार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी दास हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा प्रभु जो कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे हम सब बालक तेरे
जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे प्रभु जय भोलेनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बार बार वर मांगू हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीता धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगे मैया की